सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त है सिविलियंस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ट्रायल चल रहा है इसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खबर आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है। बड़ी खुशखबरी आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हवाले से। लतीफ़ खोसा इस वक्त गुफ्तगू करते हैं, उससे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा आज जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से समातें चल रही हैं, यानी बेंच कर रहा है, तो आज आपको क्या लग रहा है कि ख्वाजा हारिस पे दलाइल जो है वो जारी है, तो कब तक लग रहा है ये केस मुकम्मल होगा? और आज की कार्रवाई के हवाले से भी बताइएगा। देखिए, ख्वाजा हारिस साहब से जो तवातर और तसलसल से उनसे जो सवाल जवाब हो रहे हैं वो लामहला इसी चीज़ की गमाजी करते हैं कि जज साहिबान ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आइन पर जो है अमलदारी को यकीनी बनाया जाए और उसमें बुनियादी हकूक़ जो आवाम के हैं उस पर किसी किस्म की कदगन अगर जो लगाई जा रही है, और जिस तरह से मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाएँ की हैं और जिस तरह से दुनिया सारी ने इस पर अपना रद्द अमल का इजहार किया है और जिस पर तशवीश का इजहार किया गया है सारे तबकों की जानिब से, मेरा ख्याल में कि सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह जो है ये पाकिस्तान के अवाम का जो है हकूक़ को मलहूज़ रखते हुए फ़ौजी अदालतों के उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे। और आज जितने भी सवाल हुए हैं तकरीबन आप देखें कि फिर वही आया है कि नेक्सस होना चाहिए, यानी आर्मी के डिसिप्लिन या आर्मी पर्सनेल जो आर्मी के जो उनके सर्विसेज हैं या उनकी जो डिसिप्लिन है उसमें किसी किस्म की या कोई अगर उनके साथ जो है साजबाज करता है स्पाइनेज की या कोई ऐसी तनसीब पर कोई हमले की जिसमें आर्मी पर्सनेल को वो बगावत पर उकसाया जाए, तो ही उस नेक्सस का, अगर FBLE का केस देखें या लियाकत हुसैन वाला केस देखें या जो पिंडी का जो बार एसोसिएशन रावलपिंडी वाला केस है 2000 पर, वो सारों की रेशो और रैशनल अगर आप देखें तो वो तभी बनती है कि फ़ौजी अदालत सुन सकती है। लेकिन आम सिविलियंस के केसेस को जो है वो सिविलियंस के केसेस को फ़ौजी अदालतें नहीं सुन सकती हैं। और यहाँ तो देखें ना, खालिसतन एक सियासी जमात के कारकुनों के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है कि चूँकि उनके कायद इमरान खान को 9 मई को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है बायोमेट्रिक कमरे से उनको वर्दी वालों ने गिरफ़्तार किया, तो उसके रिएक्शन में जो है बाकी जगहों पर जो है कारकुनों ने चढ़ दौड़े, यानी ये उनका इल्ज़ाम है। इसमें तो एक बेगुनाह बेचारा जो है वो फॉलोअर है, जो अगर ये मुतसव्वर किया जाए तो वो जाहिर है कि जिस तरह जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा ने कहा कि उनको क्या पता हो कि इसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होते हैं या इसके कोई जर्म भी बनता है कि आप एहतजाज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स भी स्टूडेंट लाइफ से शुरू होते हैं, अगर किसी चीज़ पर एहतजाज करते हैं तो आपने देखा है, लेकिन क्या उनको इस चीज़ का इदराक होता है कि बीच में से कोई तकरीबकार जो है किसी चीज़ को आग लगा देता है और वो सारों को मुलव्वस करने की कोशिश करता है। तो इसमें भी ये जब मॉब मेंटालिटी बनती है तो मॉब में कोई एक शख्स जो है बीच में घुस के वो कोई तकरीबकारी कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारों के ख़िलाफ़ जो है चढ़ दौड़ें। अगर एक उन्होंने अपना इजहार यकजहती या अपना जो है बाप होता है जो पार्टी का सरबराह होता है, और जितने भी कायदीन हैं, सिर्फ इमरान खान की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, एक रोमानवी रिश्ता होता है कारकुनों का उनके अपने कायद के साथ। उस रिश्ते के नाता से अगर उसको अजियत पहुँचाई जाती है किसी भी सरबराह को, तो लामहला उनके जो फॉलोअर्स हैं वो उसका जो है अपना इजहार बरहमी करते हैं, इजहार नाराज़गी करते हैं, एहतजाज करते हैं। उस एहतजाज में तकरीबकार अगर घुस जाता है और वो जो है तजावज़ कुछ कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस कॉज के लिए उन्होंने किया हो उसको आप जो है चढ़ दौड़ें और कहेंगे जी इनको जो है फ़ौजी अदालत में जो ट्रायल किया जाए और इनको कमा-हक़ सज़ाएँ दी जाए। और वैसे भी ये अदालत तो जो है, क्योंकि आज भी ये इशू आया कि क्या इसको एग्जीक्यूटिव अदालत मुतसव्वर करेंगे, जुडिशल अदालत मुतसव्वर करेंगे, या आप इसको जो है उस
कसवटी पर परखेंगे कि ये जो है इंसाफ के तकाजे पूरा करता है। देखें, जब एक जज जो है क्वालिफाइड ही नहीं है, अब आप अंदाज़ा करें कि कर्नल साहब जो कि जिसने सारी ज़िंदगी कानून की हरूफ अबजद तक नहीं पढ़ी है, उसको कहें कि जी वो इंसाफ करे और कानून के मुताबिक इंसाफ करे, तो कानून की उसे जिसे आशनाई ही नहीं है वो कानून की क्या पासदारी करेगा। फिर दूसरी बात ये है कि अगर तो आर्मी तनसीबात पर हमले की बात हो रही है और वो आर्मी का खुद एक कर्नल है जिसका चीफ जो है ऑफ द आर्मी और कोर कमांडर्स और फॉर्मेशन कमांडर्स कहते हैं कि ये बदतरीन जो है हमला हमारे ऊपर हुआ है और रियासत पे हुआ है और इस पे हमारे पास नाकाबिल तरदीद शवाहिद है और इसमें से पूरी जो है इनको तो क्या इनके सहूलतकारों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो उस ऐसे में क्या कर्नल जो है या उनका जो कोई ब्रिगेड आर्मी जो पर्सनल है आर्मी का सर्विंग ऑफिसर जो है वो कैसे इंसाफ कर सकता है। जाहिर है उसका तो एक ही मतमा है कि इनको सज़ा देनी है, और फिर अगर सिर्फ सज़ा देने के लिए आपने करना है तो वो अदालत नहीं उस मुतसव्वर होगी। और अदालत का वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब आपकी ज़ाती हो, आप ही मुद्दई बने, आप ही मुनसिफ बन जाए और आप ही उसको एग्जीक्यूशनर बन जाए, अपील भी आप ही के पास हो, तो ये दुनिया के किसी भी हिसाब से ये इंसाफ के तकाजे पूरी नहीं करती है मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल। सो मुझे कभी उम्मीद है और यकीन है हर चंद के हम आईनी अदालत को इस हिसाब से नहीं मानते कि 26वीं तरमीम जो है ये इतनी मुतनाज़ है और इसके ख़िलाफ़ पहले ही नालिश हो चुकी है, और जो हमारा तकाजा है कि ये फुल कोर्ट बैठकर जो है ये आईनी तरमीम 26 की जो चैलेंज किया गया है इनको जो है पहले इसका फ़ैसला करे और फुल कोर्ट करे, इसलिए कि 26वीं तरमीम ही के वजह से जो है आईनी बेंच बैठकर ये केसेस सुन रहा है। और अगर 26वीं तरमीम को कलअदम करार दे दिया जाता है और आइन के मावरा और मुतसादिम करार दे दिया जाता है तो फिर जाहिर है कि उनके जो है फ़ैसले भी वो कलअदम मुतसव्वर होंगे। तो फिर ऐसी एक आप जो काबिश कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा जब तक आप बुनियाद ही को जो चैलेंज है अंडर चैलेंज है और जो मुतनाज़ा है उसका आप तयन कर लें। और उसमें इसलिए हम कहते हैं फुल कोर्ट बैठे ताकि किसी को ये शायबा ना हो कि मनपसंद जजेस किए गए हैं या ये जजेस जो है मुतअस्सिब हैं या किसी अंदाज से, जिस तरह हम कुछ अरसा से देख रहे हैं कि फ़लाँ जज हैं फ़लाँ के हैं, फ़लाँ जज फ़लाँ के साथ हैं, और एक चीफ जस्टिस को रोकने के लिए 26वीं तरमीम की गई है क्योंकि ताकि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाया जाए और माने किया जाए, और किसी मनपसंद जज को जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो है सरबराह बनाया जाए। तो ये ऐसी जब चीज़ें जो है ताकि आवाम के जहनों से ये तासरात भी ख़त्म हो, जब सारे के सारे 17 जजेस बैठकर एक फ़ैसला करेंगे